नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर भूषण कुमार सिंह, पशुपालन वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज, पश्चिम चंपारण। हमारा जो विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, उसकी तरफ से सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपने किसान भाइयों जो खासकर पशुपालन से जुड़े हुए हैं और जो दूध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो गौ पालन से या भैंस के पालन से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए जो गर्भधान करवाते अपने पशुओं में, उनके लिए एक जानकारी लाया हूँ। क्योंकि गर्भधान करवाना बहुत सही समय पर और उचित तरीके से गर्भधान करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे गौ पालन व्यवसाय से जुड़े हुए पशुपालन भाइयों के लिए, उनके प्रबंधन में। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जब अगर हम सही समय पर अगर गर्भधान नहीं करवा पाएँ और वो गर्भधान करवाना फेल हो जाता, इस परिस्थिति में होता है कि हमारे पशुपालन भाइयों को नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि अगर सही समय पर गर्भधान नहीं करवाया तो इससे क्या होता है कि हम फेल कर जाते हैं, रिपीट कर जाती है गायें। तो समझिए 1 महीना अगर एक बार भी हम मिस किए तो 1 महीना मरेगी, 21 दिन करीब दूध का नुकसान हुआ, तो ये एक बड़ा नुकसान हो जाता है। तो जब हम गर्भधान के बारे में बताना चाहेंगे कि जो भी गाय अगर गर्म होती है या गर्मी में आती है तो उसमें कुछ लक्षण देखा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि वो गाय क्या होती है कि वो उस समय ज़्यादा क्या होता है, वो हल्ला करती है, खाना कम कर देती है और है कि वो खड़ा रहना ज़्यादा पसंद करती है, फिर बार बार पेशाब करेगी। और फिर जो उसका जो पीछे का जो जननांग है उसमें भी आपको सूजन देखने को मिलेगा और उसमें थोड़ा सा लालिमा आ जाती है, थोड़ा सा रेडनेस आ जाता है। जो जननांग होता है गाय का, जो हम लोग पूंछ के नीचे देखते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है गाय के गर्म होने का, वो लक्षण है कि गाय एक दूसरे पर चढ़ने की कोशिश करती है, दूसरे गाय पर चढ़ने की कोशिश करती है। फिर दूसरा कोई अगर गाय या सांड उस पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसको चढ़ने देती है, जो कि अगर गाय गर्म नहीं है तो वो ऐसा करने देती नहीं है, ना गाय दूसरे गाय पर चढ़ने की कोशिश करती है। तो अगर गाय किसी दूसरे गाय या दूसरे पशु पर चढ़ने की कोशिश कर रही है या खुद या अपने ऊपर भी किसी दूसरे गाय को या सांड को चढ़ने दे रही है, तो समझिए आपकी गाय पूर्णतः हिट में है, वो उसका मैंने पूरी गर्मी में आ चुकी है। तो इसलिए जरूरी होता है कि गाय का जब भी गर्मी का या हीट होने का जब लक्षण दिखता है, गर्म होने का लक्षण दिखता है, तो उसमें है कि 12 घंटे के बाद हमको गर्भधान करवाना चाहिए। चाहे वो अगर नेचुरल विधि से करवाना है उनको सांड के द्वारा, तो वो भी करवा सकते हैं। पर जो आज के समय में जो आधुनिक तकनीक है, कृत्रिम गर्भधान से ही करवाना चाहिए। उसमें है कि सांड रखने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा है कि उसमें किसी तरह का जो इन्फेक्शन होता है, दूसरे अगर सांड में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो गाय को आ जाता है। जो भी अगर जननांग के द्वारा जो इन्फेक्शन हो सकता है, जो बीमारियां हो सकती है, प्रजनन की बीमारियां, तो उससे भी हम लोग बचा सकते हैं अगर हम लोग कृत्रिम गर्भधान करवाते हैं अपने गायों का। और दूसरा है कि अपने हिसाब से भी नस्ल का चयन कर सकते हैं कि जिस नस्ल का गाय हम रखे हुए हैं उसके हिसाब से, जिस साइज की नस्ल गाय है उस हिसाब से हम उसी नस्ल का सीमेन अपने गायों को दिलवाएं। और आजकल एक होता है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन हम लोग बोलते हैं, कि जो क्या बोलता है जिससे कि सिर्फ बाछियां ही प्राप्त हो, बाछे जो होता है मेल काफ होता है उसको वो नहीं मिलता है। क्योंकि एक तरह से वो आजकल है कि पशुओं का जो बैल का है उपयोग खेतों में घट गया है, ज़्यादातर ट्रैक्टर का उपयोग हो रहा है, तो ये बैल अनुपयोगी हो जाते हैं, जिससे कि किसान भाई को ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, गौशाला में देना पड़ता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए है कि हम लोग सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो है उसका उपयोग करें, जिससे कि हम लोग सिर्फ बाछियां ही प्राप्त कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कृत्रिम गर्भधान करवाने का समय या गर्भधान करवाने का समय है, वो समय होता है कि जब भी लक्षण दिखे उससे 12 घंटे के बाद। अगर सुबह के समय में लक्षण दिख रहा है तो हमको शाम के समय में गर्भधान करवाना चाहिए। अगर शाम में हमें लक्षण दिख रही है अपने गाय में गर्म होने का, तो सुबह में गर्भधान करवाना चाहिए। ये सही समय का इस्तेमाल करेंगे, सही समय का ख्याल रखेंगे हमारे पशुपालक भाई, तो गर्भधान में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और उनके गाय अवश्य गर्भधान कर लेंगे और सही समय पर स्वस्थ बाछे या बछिया का जन्म उनके पशु आवास में होगा। उसके उपरांत फिर दूध प्राप्त कर पाएंगे और जिससे कि अपना आमदनी को निरंतर बनाकर रख पाएंगे हमारे किसान भाई। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे दिए हुए जानकारी से आप फायदा उठाएंगे और अपने पशुपालन से अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।